दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेरीज अगर मेरे पास आ रही हैं तो वो रोबो ऑर्डर को लेके आ रही हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर उनके ऐप में रोबो ऑर्डर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ दो बातें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। नंबर एक ये कि जो रोबो ऑर्डर है वो सिर्फ इंट्राडे पोजीशन के लिए है। अगर आप डिलीवरी पोजीशन में जाके रोबो ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। नंबर दो ये कि आप मार्केट आवर्स के बाद रोबो ऑर्डर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, रोबो ऑर्डर को नहीं लगा पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डिलीवरी की पोजीशन बाय करने जा रहे हैं तो आप स्मार्ट ऑर्डर में जाके देखेंगे रोबो ऑर्डर तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों डेमो कैसे आपको रोबो ऑर्डर लगाना है। साथ ही साथ कोशिश करेंगे देखने की कि ट्रेलिंग जंप स्टॉप लॉस काम करता है कि नहीं करता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि रोबो ऑर्डर आपको कहां से लगाना है। तो चलिए चलते हैं एंजल के ऐप पे। यहाँ पे जाके मैं चला जाऊंगा वॉच लिस्ट में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो स्क्रिप्ट ऐड कर रखी हैं, बैंक निफ्टी का कॉल और पुट। अब मुझे अगर बैंक निफ्टी का कॉल लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, मैं लॉट डाल दूंगा, प्राइस यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मुझे लिमिट पे लेना है तो प्राइस मान लीजिए मैंने 290 यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा स्मार्ट ऑर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर दिखाई दे रहा है, रोबो ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है। अब मैं जैसे ही इंट्राडे सेलेक्ट करूंगा, अब देखेंगे आप यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा रोबो ऑर्डर। तो इस तरीके से अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आप रोबो ऑर्डर को देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे रोबो ऑर्डर लगाएंगे। हम बैंक निफ्टी की कॉल 41,500 की इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाय पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे करंट प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएंगी, इसको नेक्स्ट करके डन कर दीजिए। अगर आपको पता है क्या करना है तो अब प्राइस हम डाल देंगे दोस्तों। करंट प्राइस ये दिखाएगा, इसको थोड़ा एडिट करके कम डाल देंगे, 321 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा, पहले लॉट डाल लेते हैं, एक लॉट मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद नीचे आपको स्टॉप लॉस प्राइस डालना पड़ेगा, प्राइस नहीं डालना, यूनिट डालनी पड़ेगी, कितने पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है। 321 वगैरह बाय कर रहे हैं तो 10 पॉइंट का मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस लेना है तो 10 पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर इसको 15 कर देते हैं दोस्तों, 10 काफी कम हो जाएगा। 15 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया और टारगेट प्राइस आप डाल देंगे 20 पॉइंट का। कितने पॉइंट का आप चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर, मैंने इसमें 20 पॉइंट का डाला है। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या काम आता है, कैसे काम करता है। फिलहाल इसके अंदर हम डाल देते हैं 5 डालने के बाद आप देखेंगे ऊपर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 345 हो गया, तो 321 का शायद एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसको भी जाके अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा। 321 से इसको बढ़ा देते हैं हम, 340 लगा देते हैं, या फिर 338 लगा देते हैं दोस्तों, थोड़ा और कम कर देते हैं। 338 का हम प्राइस इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद बाय पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऑर्डर्स के अंदर आपको दिखाई देगा रोबो ऑर्डर। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा दो नए ऑर्डर लग जाएंगे दोस्तों, ये देखिए दो नए ऑर्डर लग गए। एक लग गया 358 का जो कि है टारगेट ऑर्डर, और नीचे वाला लग गया स्टॉप लॉस ऑर्डर जो कि है 323 का दोस्तों। अब ध्यान रखिए दोनों में से कोई भी एक अगर कट गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे, 338 339 अभी चल रहा है, स्टॉप लॉस से भी दूर है और टारगेट से भी दूर है। तो इसको थोड़ा सा नीचे जैसे ये आ रहा है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जाके अगर ये जैसे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो इसके ऊपर एडिट करने के लिए आप क्लिक कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको एडिट कर दिया, 328 321 कर दिया मैंने, इसको कंफर्म कर दिया। अब मैं टारगेट भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। अब टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा 342, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 358 का जो टारगेट है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको कम करके 352 का कर देता हूँ मैं जी। कंफर्म मैंने कर दिया, दोनों में से कोई भी हिट होगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। 344 चल रहा है, 45 चल रहा है। ध्यान रखिए आपको 26 का स्टॉप लॉस है, हमने 21 का लगाया था, 26 का हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो गया ये 26 का स्टॉप लॉस, ये हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से। देखिए ऑटोमेटिकली ये हिट होगा, रिफ्रेश करूंगा दोनों ऑर्डर हट जाएंगे क्योंकि नीचे चला गया है। तो इस तरीके से इसमें लॉस हमारा बुक हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा समझ में आ गया कि करना क्या है।
अब चलिए समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आखिर है क्या, कैसे ये काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं रोबो ऑर्डर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 303 पे, 302 पे। यहाँ पे रोबो ऑर्डर पे मैं क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट 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 कर दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे, आपको ये भी सोच के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था 321 का लगाया था, लेकिन 325 या 26 पे वो कैसे कट गया। आप याद कीजिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस कितना डाला था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने डाला था 5। तो इस पे मैं बताता हूँ आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये यूज़ कैसे होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस डाल दिया 5 और मैंने इसको बाय किया 300 के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये पुट हमने 300 के ऊपर बाय किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप लगा दिया प्राइस और टारगेट लगा दिया 330 का। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही ये 330 से ऊपर जाएगा, जैसे ही 330 के ये ऊपर जाएगा, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है जो कि मैंने लगाया है मान लीजिए 290 का, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब 290 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, टारगेट लगाया है मैंने 310 का, बाय मैंने किया है 300 पे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 5। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा 5 पॉइंट मेरे बाइंग प्राइस से, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। यानी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 290 का लगा था वो अब हो जाएगा 295 का। तो अनफॉर्चुनेटली यही पिछले ट्रेड में जो आपने देखा उसमें हुआ कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था 321 का, लेकिन स्टॉप लॉस प्राइस था जंप प्राइस वो हमने 5 डाला था। तो जैसे ही हमारा टारगेट थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, तो उतना ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर चला गया, 326 का हो गया, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब जानने योग्य बात यह है दोस्तों कि एक बार अगर स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर चला गया तो वो नीचे नहीं आएगा, उसी पे कट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूं। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। 300 रुपए पे आपने कुछ बाय किया, 20 पॉइंट का टारगेट लगाया यानी कि 320 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया यानी 280 का, और 5 पॉइंट का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस लगा दिया। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही 305 पे आपका कॉल जाएगा, याद रखिए 300 की आपकी बाइंग है, 305 पे आपका कॉल जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस जो 280 का लगा हुआ है वो 285 पे चला जाएगा। और गलती से अगर वहां से प्राइस आपका नीचे आ गया तो 285 पे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 310 पे चला जाता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट 290 पे आ जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, और जैसे ही 290 पे मार्केट आएगी तो आपके दोनों ऑर्डर हिट हो जाएंगे और आप लॉस बुक वहां पे कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दोबारा से मैं समराइज कर दूं, 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई चीज डिलीवरी में बाय करनी है, कोई स्क्रिप्ट डिलीवरी में बाय करनी है, तो आपके पास ऑप्शन अलग रहेंगे। तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में कुछ बाय करना है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर और रोबो ऑर्डर आप लगा सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि रोबो ऑर्डर कब और कहां पे यूज करना है। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।